भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी का महात्म्य। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वारा पाताल लोक में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमय स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। इस व्रत के से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझसे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ अपने साथियों को साथ में लेकर वन में चल दिए। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया तथा बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे, सो कहिए। राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसी कारण अकाल पड़ गया है। प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, उपद्रवों को शांत करवाने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से ही शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान विष्णु, भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है? सब कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु जी के शयन का व्रत कहता हूँ, उसे साथ ही साथ चातुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। अब आप उसे ध्यान से सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब श्री विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए और ना ही उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए और उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाएं और चातुर्मास का व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावें, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन करावें व धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए।
भगवान विष्णु का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों द्वारा ही कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातून आदि के नियमों को ग्रहण कराना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठानी एकादशी तक चातुर्मास से व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और संक्रांति को व्रत का प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुनिए। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, घी, दूध, शहद और मिष्टी के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु जी की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं और ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के बिस्तर देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ और संपत्ति में गौदान करते हैं उनको पूरी आयु, स्वस्थ देह प्राप्त होती है और कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास से समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोगी शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्तु का दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं और ब्रह्मा के समान सुख भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ग सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं और अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं और दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे दूर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी शाखाओं सहित फैली हुई है हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो शिव जी का पूजन विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उनको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को और ना करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति भगवान के चरणामृत का पान करते हैं वे समस्त पाप तथा दुखों से छूट जाते हैं तथा आयुवान, लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने पर गौदान करना चाहिए। यदि गौदान ना कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और सर्वलोकों में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल प्रदान करते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन तिल और वस्त्रों का साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके अस्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होता है।
चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र और तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष दोनों को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर गुण अथवा शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित दान ब्राह्मण को दान करना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है और मनवांचित फल देने वाली है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण हो, स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी राज्य योगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं, अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान और सुंदर वाणी बोलने वाले होते हैं। इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं, अंत में चांदी पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और देवलोक में उनकी पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिव जी की स्वर्ण की प्रतिमा दान देते हैं, गौ और बैल दान व ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण का दान करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सुपात्र संतान पैदा होती है। फल दान से इन्हें नंद वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इनमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र और विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करते हैं, वह श्लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक फल मूल आहार करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पात्र और पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र और आभूषणों युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्यता और पुत्र प्राप्ति होती है। वे धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं, उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा दान लेने वाले को षट रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहता है और अंत में भूखे को भोजन कराता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है और अंत में शैया दान करता है, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है और शिवलोक में उनकी पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ सा परिवार खाता है वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र से तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता तथा अंत में चांदी के पात्र में शाक रखकर वस्त्र में लपेट कर दान देता है वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का गेहूं दान करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण के शाक, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ का त्याग करते हैं वह समस्त दुर्गुणों से छूट स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का धारण काल छोड़ देते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायन का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी ब्राह्मण, धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाला जो मनुष्य ब्राह्मण को दान देता है उल्टा उसे ही पाप लगता है तथा नर्क को जाता है। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल एकादशी मैया की जय।